हेलो एवरीवन। अभी मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ। 2:21 हो रहा है, देख सकते हैं। मंडे है आज, 17 तारीख 17 नवंबर। सुबह सुबह मैंने मिडिवल हिस्ट्री मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री मेरा कल हिस्ट्री का एक मेरा सिलेबस मतलब कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री का पूरा। तो अभी मैं रिवीज़न कर रहा हूँ मिडिवल हिस्ट्री का सुबह सुबह। उसके बाद मैं ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का रिवीज़न करूँगा, और फिर मुझे आज कॉलेज भी जाना है। इसके कारण मैं जल्दी उठा था। आज 2:21 में मेरा आज नींद टूटा था। लगभग 2:30 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठ गया था, और ये रात तक मैं पढ़ूंगा, आप सबको देखने को मिलेगा। कॉलेज से आने के बाद, कॉलेज के दौरान भी पढ़ता हूँ, क्लासेस के बीच में। अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी दिसंबर में 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आएंगे, तो दिसंबर से शुरू होगा। तो वो भी एग्ज़ाम्स वगैरह भी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, वो भी पढ़ना पड़ रहा है अभी अच्छे से। ऐसे पढ़ता ही हूँ, क्लासेस जाता हूँ तो क्लासेस कर लेता हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना भी होता है, बहुत पेजेस लिखने होते हैं। 35 पेजेस लिखने होते हैं, लेकिन उतना कोई लिख नहीं पाता है। फिर भी 30 पेजेस मैं लिख लेता हूँ, यानी मैं अपना स्ट्रेंथ बताऊँ तो 30 पेजेस में लिख लेता हूँ हर सब्जेक्ट का। मतलब जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर है तो उसमें मैं लिख लेता हूँ उतना, और सब्जेक्ट्स में भी ठीक ठाक 30 पेजेस में पहुँचा ही देता हूँ, यानी उतना का। मैं अपनी बताऊँ तो कितने होते हैं जो पूरे 35 पेजेस ही लिखते हैं, पूरा एक्स्ट्रा सीट लेते हैं, यानी पूरा क्वेश्चंस लिखना 7 पेज। तो यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते होंगे, यानी पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों ने एग्ज़ाम ग्रेजुएट हो गए होंगे, तो इसी तरह से होता है, पेजेस वगैरह और टू द पॉइंट भी लिखना होता है, लेकिन ज़्यादा पेजेस भरने होते हैं। और जितना अच्छा आप लिखिएगा, जितना ज़्यादा पेजेस लिखिएगा, उतना आपका CGPA आएगा। तो इस हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लिखने से स्पीड भी बढ़ता है, और UPSC में भी तो वही है, लिखना ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा, आंसर राइटिंग। तो ये है। तो वो भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका भी मैं पढ़ूँगा। तो गाइस फ़िलहाल में तो मैं अभी कॉलेज जाऊँगा। फिर मैं नहा के, सुबह सुबह नहाने के बाद ठंडा बहुत लगा था, फिर मैं कॉलेज चला गया था। अब मैं आया हूँ, तो आया था मैं शाम को 2 बजे आ गया था। 2:30 बजे तक मैं रूम पे पहुँच गया था। फिर मैं सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर किया। आप सबको देखने को नहीं मिल रहा होगा, कॉलेज का मैं बनाता नहीं हूँ। मैंने कॉलेज का ब्लॉग बना रखा है मैं अपने चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। रेगुलर नहीं बनाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। रेगुलर मैं यही बनाता हूँ सिर्फ UPSC से रिलेटेड। कभी कभी कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं। फ्रेशर पार्टी अभी होने वाला है कॉलेज में, बहुत लेट से हो रहा है, पहले ही होना चाहिए तो अब होगा। तो वो भी फ्रेशर पार्टी वो उसका ब्लॉग मैं बनाऊँगा कि किस तरह से होगा। जो नए इस बार के फ्रेशर्स आए हैं, यानी 25 में, उन लोगों के लिए अगस्त में ही आ गए थे वो लोग। नवंबर हो गया है, फ्रेशर पार्टी अब मनाया जाएगा। और बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसके कारण डेट डिले हो गया, यानी और आगे बढ़ गया। नहीं तो 15 तारीख को ही सब बोल रहे थे कि फ्रेशर पार्टी होगा, लेकिन नहीं हुआ। और दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ ना, उसके कारण आप सबको पता ही है। और उस ब्लास्ट के कारण बहुत सी चीज़ें खुल रही है कि क्या क्या कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें यानी देखने को मिल रही हैं। हालांकि उस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अभी पता ही लग रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। इसके पीछे किसका हाथ है वो तो थोड़ा मोड़ा पता लगा है, लेकिन अभी पूरा अच्छे से पता नहीं लगा है। लगेगा तो एक्शन तो लेना ही चाहिए। बहुत ही घटिया हरकत किया है ये लोग, जो भी किया है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और
आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अभी ब्लॉग भी डालूँगा मैं, जैसे मतलब कॉलेज का एक ब्लॉग डालूँगा जो कि बहुत पहले मैंने बनाया था, उसको भी एडिट करूँगा। टाइम नहीं मिल पाता एडिट करने के लिए। जब फर्स्ट डे में आया था कॉलेज में, उस दिन का वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैंने ब्लॉग पहले नहीं बनाता था, अब मैं बनाना शुरू किया हूँ, तो उसका मैं कॉलेज का ब्लॉग में डालूँगा। इसमें पूरा सिर्फ कॉलेज ही रहेगा, तो उसको आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वो मैं वीडियो डालूँगा कुछ दिनों में, एडिटिंग वगैरह बाकी है बस। आप सबको पता है बिना एडिट किए हुए डालना इम्पॉसिबल सा है, तो उसको एडिट करूँगा अच्छे से। 2-3 दिन में वो ब्लॉग में डालूँगा, जब मैं पहली बार आया था कॉलेज में उस समय का, तो आप सबको देखने को मिलेगा। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और सब चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ गाइस, क्योंकि सब चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वीडियो ही बनाता रह जाऊँगा फिर। सब चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ। रेगुलर मैं अपलोड कर देता हूँ एक वीडियो, क्योंकि 365 डेज़ का मैंने चैनल लिया है कि रेगुलर एक ब्लॉग में डालूँगा 365 दिन तक, अगले साल तक। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दबा के कीजिए, लाइक सब्सक्राइबर ठोक दीजिए। और आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ से ब्लॉग देखते हैं, और आप लोग किस तरह से टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं दिन में, क्योंकि पूरा दिन पढ़ना ही होता होगा। कोई ग्रेजुएट होंगे या 12th पास करके इस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे होंगे कॉलेज के साथ, वो भी, नहीं तो ग्रेजुएट भी देख रहे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हैं वो। तो आप लोग बताएं कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं, पूरा दिन क्या क्या पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, टाइम मैनेज कैसे करें, वो ज़रूर बताएं। और मैगज़ीन के लिए आप लोग कौन सा कोचिंग का मटेरियल फॉलो करते हैं, वो भी बताइएगा। मैं तो विज़न का कर रहा हूँ अभी, जो मंथली आता है वो। रिवीजन नहीं हो पा रहा है सिर्फ गाइस, वो सिर्फ मैंने एक बार पढ़ के रख दिया है, रिवीजन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:29, यानी 9:30 बज गए हैं अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। टाइम हो गया है, लेट हो गया थोड़ा, तो चलिए खाना खा के आते हैं, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ब्लॉग अच्छा लग रहा है अल्लाह तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। लास्ट स्लॉट में लगाऊंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। फिर मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। खाना मैंने खा लिया गाइस, अब मैं आ गया था। अब मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा, ऑप्शनल मुझे पढ़ना है पूरा अच्छे से। अभी ये ऑप्शनल का वीडियो है जो कि ये 9 घंटे का वीडियो है। इसको कवर करूँगा जितना कवर कर पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि ये वीडियो जो था मेरा भरत सिंह सर का, यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, इसको मैंने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया था कि क्या क्या है ऑप्शनल में, क्या क्या पढ़ना है। फिर सिलेबस भी मैंने पहले ही देख लिया था। अब सेकेंड टाइम में पढ़ रहा हूँ, इसको नोट डाउन भी करते जा रहा हूँ, और रिवीजन भी हो रहा है, और दूसरी बार पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है अब पहली बार की तुलना में। कोई भी चीज़ अगर सेकेंड बार आप पढ़िएगा तो पहली बार की तुलना में कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है। तो ये है, पहली बार भी समझ में आया था, लेकिन उतना बोले तो नहीं आया था जितना इस बार आ रहा है सेकेंड बार पढ़ने में।
हर किसी का अलग तरीके का होता है पढ़ाई का। कोई कोई पहले बार में ही पढ़ के अच्छे से कर लेते हैं, कोई कोई सेकंड बार में अच्छे से पढ़ते हैं। तो हर किसी का माइंड का कैपेबिलिटी अलग अलग है, किसी को जज नहीं करना चाहिए कौन क्या ही कर सके। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ PSIR का, मैम का नोट्स है, शुभरंजन मैम का। वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं PSIR के। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और टॉपर रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर।